यस। सो मूविंग फॉरवर्ड है ना, आई थिंक इस पे एक दो क्वेश्चन अपन ने किए थे है ना, AMGM पे अपन ने। यस। सो चलिए दोबारा से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। पहली बात, ये रिजल्ट जो है n नंबर के लिए सही है ना। पहली बात, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n नंबर्स। सेकंड जो बात अपन ने की वो ये कि इक्वलिटी कब अचीव होती है। इक्वलिटी कब अगर होती है, व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, A1 A2 एंड सो ऑन टू AN बराबर होंगे, नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। और यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक दो क्वेश्चन अपन ने देखे, उनमें मेन थॉट क्या रहता है, मेन आइडिया ये रहता है कि कितने नंबर पे AMGM लगाना है या किन किन नंबर पे लगाना है। इफ वी कैन आइडेंटिफाई दैट, तो बाकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है ना भाई इस में, यहाँ पे क्वेश्चंस में। ओके, सो चलिए जरा एक और क्वेश्चन के साथ मैं चालू करता हूँ ना भाई। अगर A1 A2 एंड सो ऑन टू AN 1 है, इन नंबर का प्रोडक्ट 1 है, then show that 1 plus A1 into 1 plus A2 and so on to 1 plus AN will be greater than 2 power n। ये दिखाइए, अगर A1 A2 and so on to AN 1 के बराबर है and it is given that A1 A2, और ऐसा लिख देते हैं कभी कभी सिंबॉलिकली, AI ग्रेटर देन 0 ना भाई, इसका मतलब सारे नंबर पॉजिटिव है। तो ये दिखाइए कि 1 plus A1 into 1 plus A2 and so on to 1 plus AN हमेशा 2 power n से बड़ा होगा। करिए ना जरा। नहीं, वो आयोटा नहीं है। AI ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, A1 A2 एंड सो ऑन टू AN सारे नंबर पॉजिटिव है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट मींस व्हाट, कि A1 A2 एंड सो ऑन टू AN सारे ग्रेटर देन 0, AI ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी I बिलोंगिंग टू N, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या गाइस ये नोटेशन ना भाई? ऐसे आप देखेंगे नोटेशन आएंगे अपने सामने तो हमको मतलब समझ में आना चाहिए। सो जैसा आपने कल देखा था है ना, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। सो AMGM लगाने में पहला आइडिया तो ये होता है किन किन नंबर पे लगाएं। वैसे क्वेश्चन अपन ने देखे, फिर अपन ने एक क्वेश्चन ये देखा था कि कभी कभी
हो सकता है कि दो जगह हम अलग अलग AMGM लगा के फिर मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी। आप देखिए जरा, मैं 1 और A1 पे AMGM लगाता हूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस A1/2 हमेशा बड़ा होगा रूट ऑफ A1 से? कैन आई राइट दिस नंबर? ये लिख सकता हूं क्या गाइस? ये सबको समझ में आया? सिमिलरली 1 और A2 पे मैं AMGM लगाता हूं, तो 1 प्लस A2/2 विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ A2, एंड सिमिलरली 1 plus AN/2 will be greater than root of AN। ये क्लियर हुआ क्या सबको? अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 plus A1, 1 plus A2 and so on to 1 plus AN। 2 2 2 देखिए कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट, तो 2 पावर n, और इधर आ जाएगा is greater than equals to रूट में आ जाएगा A1 A2 and so on to AN। now you see in this question it is given that ये वैल्यू तो 1 है ना भाई, तो ये वैल्यू तो 1 है, तो बस ये वैल्यू 1 रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। so we will get 1 plus A1 1 plus A2 and so on to 1 plus AN will be greater than 2 power n। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या खास बात देखी कि यहाँ पे AMGM लगा के अपने को क्या करना था, मल्टीप्लीकेशन करना था। समझा क्या जनता? है ना भाई? तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि AMGM लगाओ मल्टीप्लाई कर दो, कभी कभी AMGM लगा के ऐड कर दो, है ना? ऐसे भी आइडियाज होते हैं। बिल्कुल समझा क्या ये जनता? आई थिंक लास्ट क्लास में वो एक क्वेश्चन जो किया था अपन ने, x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z greater than equals to 9, ये मैंने इस आइडिया से भी एक्सप्लोर किया था कि MGM लगाया 3 पे, फिर 3 पे फिर गुणा कर दिया। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये? यस, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। यस, एक और क्वेश्चन दो मैं, है ना? यहाँ पे आप अगर मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझिए, है ना? थोड़ा कुछ क्वेश्चन अपन और करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा क्लियर होएगा आपको, है ना भाई? AMGM के बारे में खास बात क्या है कि बच्चों को नहीं समझ में आता कि किन नंबर पे लगाना है। एंड सेकंड थॉट, AMGM के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है ना भाई? इफ यू अंडरस्टैंड द आइडिया कि क्या करना है तो बहुत क्विक हो जाते हैं एक्चुअली, इसलिए मेरे को पसंद आते हैं। ठीक है, ये आइडिया समझ में आया क्या? आई विल कम बैक टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इससे पहले एक और आइडिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यस, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है ना? और ये इन्फो गिवन है दैट ए बी सी पॉजिटिव है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 12 है एंड ए बी सी ग्रेटर देन 0 है। पहला सवाल, पहला पार्ट इसका, तो ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। थिंक अबाउट इट, कैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी 12 है, ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, तो ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आप बताइए। ये आसान है। आंसर दीजिए मेरे को आप लोग, चैट में आंसर लिखिए। मुझे भी एक क्वेश्चन आसान लगता है।
सो देखिए जरा, अगर मुझे ए बी सी चाहिए तो ऐसा टर्म कहाँ पे आएगा बताइए, ज्योमेट्रिक मीन में आएगा ना भाई। तो मुझे किन नंबर पे एमजीएम लगाना चाहिए, ये आइडिया मुझे यहाँ से लग रहा है। ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए, मतलब ये अरिथमेटिक मीन से आएगा। सो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ ए बी सी, इन पे एमजीएम लगाते हैं। तो बताइए, एम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। दिस विल बी ग्रेटर देन जीएम विल बी ए बी सी होल पावर 1/3। सही लिखा क्या मैंने? एंड दिस इज गिवन टू अस दैट a plus b plus c is 12, so 12/3 is greater than abc whole power 1/3। तो अब दोनों साइड क्या करना चाहिए, क्यूब करना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 64, 4 बचेगा, 4 का क्यूब 64। तो एबीसी छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 64 के। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी एबीसी की, है ना, यही पूछा है, एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। सो आंसर इज 64। कितनी जनता का सही आया? यस, है ना भाई, कितने लोगों का ये सही हुआ? वेरी गुड। अभी देखिए मैं डिफिकल्टी बढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपसे नहीं होने दूंगा, चिंता मत करिए, है ना भाई। यस, है ना भाई, मेंटली बहुत सिंपल था, है ना भाई। मैं भी मेंटली कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इक्वलिटी कब आती है एमजीएम में, जब नंबर इक्वल हो। तो मैंने एबीसी को बराबर बराबर लेके 4 4 4 ले लिया, है ना भाई। सही है क्या, है ना भाई, ऐसा करके हमने किया। बट आप सेकंड में मात खाएंगे। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, ए बी स्क्वायर सी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। यस, नाउ सॉल्व दिस वन। ए बी स्क्वायर सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए आप। ये सोचिए जरा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कुछ नहीं, मैंने ए बी सी पे एम जी एम लगाया। इनका एम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और इनका जीएम हो जाएगा, यस, तो एम ग्रेटर देन जीएम लिख दिया। आंसर इज a numerical value, yes, yes, and answer is not 256, which is the most obvious answer, but the right answer is not 256, है ना भाई। yes, 256 काफी बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, but that is wrong। अरे भाई ये 4 है, दोनों साइड क्यूब कर दो। यस, सो नाउ, यस, हर्षिता पढ़ी लिखी लग रही है, मेरे को समझ में आ गया, है ना भाई। यस, सो इफ यू लुक एट ए बी स्क्वायर सी, सो नाउ मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार जीएम में बी स्क्वायर आना चाहिए, है ना गाइस। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि जीएम में बी स्क्वायर आना चाहिए, है ना भाई। बट प्रॉब्लम क्या है कि उधर तो ए प्लस बी प्लस सी है ना भाई। तो अब मैं बी स्क्वायर कैसे लाऊं? तो मेरा मन करता है कि बी को ऐसे ब्रेक कर दो कि बी स्क्वायर बन जाए। तो मैं ये 4 नंबर ले लेता हूं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप में से कोई मुझसे पूछेगा बी को बी ही क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने 2 टुकड़े किए, है ना भाई। तो मैंने इसलिए किए बी के 2 टुकड़े, क्योंकि मुझे बी स्क्वायर चाहिए। अगर बी क्यूब चाहिए होता तो मैं 3 टुकड़े करता, b/3 b/3 b/3। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या जनता, है ना भाई। तो इन 4 नंबर पे एमजीएम लगाएंगे आप। तो बताइए, a प्लस b/2 प्लस b/2 प्लस c,
अपॉन 4, 4 नंबर है। और इधर आप देखिए क्या आएगा, ए बी बाई टू, बी बाई टू। ये बात जनता समझ रही है क्या? यही सबसे क्रूशियल स्टेप था इस क्वेश्चन का, कि मेरे को बी, अगर मैं एबीसी पे एमजीएम लगाता लाइफ में कुछ होता ही नहीं था। तो मेरे को बी के 2 टुकड़े करने थे, मैंने किए बी बाई टू, बी बाई टू। सम पीपल कॉल इट वेटेड एमजीएम, बाद में मैं नाम लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बट भावनाएं यही है। समझ में आ रहा है क्या जनता को ये? यस। सो अब बताइए जरा, तो इधर अगर अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर सी बाई 4 होल पावर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी को 12 रखेंगे तो 12/4 3 हो जाएगा, पावर 4 रेज कर दो तो ये 81 हो जाएगा, इंटू 4 कर दो तो ए बी स्क्वायर सी छोटा है, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा 324। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 324। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या? समझा क्या? अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है? मुझे पता था ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है ना। यस, आप समझ पा रहे हैं मैंने b/2 क्यों किया? अब आपको क्लियर हो रहा है क्या? व्हाट इज मतलब कौन सा स्टेप है जो मुझे बता रहा है ना, क्वेश्चन मुझे हिंट दे रहा है यार। बी स्क्वायर कैसे जनरेट करूं? बी का गुना से बी स्क्वायर आता है, और क्या? क्लियर हो रहा है ये जनता को? यस, ठीक है चिंत्य, अभी क्लियर हुआ बच्चे। यस, आगे चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ये क्लियर हुआ हो तो अब ये अगर आपको समझा है, ओके, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन श्रेयस का, कि सर 2 टुकड़े किए तो व्हाई नॉट लाइक दिस, व्हाई ओनली b/2 है ना भाई? तो पहली बात तो मैं ये चाहता था कि ऐसे 2 ब्रेक करेंगे कि सम b आ जाए, और हमेशा मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कोई बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है इक्वलिटी कब आती है, जब नंबर इक्वल हो। तो अगर मैं ऐसे ब्रेक करता तो ये नंबर कभी भी बराबर नहीं हो पाते। क्या ये नंबर कभी भी बराबर हो सकते हैं? जीवन में कभी नहीं हो सकते। सो व्हाई इक्वल पार्ट्स? बिकॉज इक्वलिटी कहां पे आती है? व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो अगर आप अनइक्वल टुकड़े करेंगे तो कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा, कभी भी इक्वलिटी अचीव नहीं हो पाएगी। ये बात जनता समझ रही है क्या? ठीक है क्या, है ना? यस। तो इक्वल पार्ट क्यों करते हैं ये, यस, मैं बताना चाहता था। yes. चलिए इसी में एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं अब इसको। बताइए, थर्ड पार्ट, ए स्क्वायर बी सी क्यूब, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, ए स्क्वायर बी सी क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। आप क्या आप मुझे चैट में ये बताएंगे कितने नंबर पे एमजीएम लगेगा? मुझे ये बताइए कि कितने नंबर पे एमजीएम लगेगा। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, कर दीजिए, खत्म करिए, बहुत बढ़िया। अब जनता भावनाएं समझ गई है। वेरी गुड, करिए, आंसर बताइए। यस यस, वेरी वेरी नाइस। सुबह आज ये अपन चैप्टर खत्म कर देंगे, देन इसका जो डिस्कशन है अपन नेक्स्ट वीक में रखते हैं। आई थिंक कल अपना एक लेक्चर है, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बाइनोमियल। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक में काफी खत्म भी कर देंगे अपन बाइनोमियल। ये तो मेरा मन करेगा ना संचय, कौन सा है यार चालू करना है, वो भी करेंगे ईशान। अभी अभी मेन अभी मेरा टारगेट जो है वो मैं अचीव कर लूं। ऐसा लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना?
चैप्टर छोटा है तो मैं जबरदस्ती ज्यादा दिन क्यों लगाऊं, है ना भाई? यस, you will never feel that I'm going fast. आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, आई कैन स्लो डाउन। a/2 यस, तो ये 6 नंबर पे एमजीएम लगाएंगे जनता। a/2 a/2 b c/3 c/3 c/3। सी के 3 टुकड़े क्यों किए ये बता रहा है, ए के 2 टुकड़े क्यों किए ये बता रहा है, और a/2 क्यों किया ये कौन बता रहा है? एम अपने को a + b + c की बनता है। सो 6 नंबर पे एमजीएम लगाते हैं पर सही है ये। बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 12/6 2 लिख दूं क्या? 2 > a² bc³ अपॉन नीचे आ जाएगा 4 × 27, पावर 6 रेज कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2⁻6 a² bc³ अपॉन 4 × 27। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so we can say that a² bc³ is less than equals to 2⁻6 × 4 × 27। ये आंसर है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमेशा इससे छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, है ना भाई? कितने लोगों को लग रहा है कि मैंने सही किया है? यस, कितने लोगों ने सही किया है? यस, हाथ उठा के बताइए जरा जिनका सही हुआ। यस, तो आप देखिए सेकंड बहुत ज्यादा बच्चों ने, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। सही है ना जनता? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाथ नीचे कर लीजिए, कोई डाउट हो किसी को इसमें तो पूछिए जरा। हाँ, क्लियर हुआ ये जनता को? चलिए, और थोड़ा परेशान करूं क्या मैं इसमें? देखिए आपको ना मैं परेशान कर सकता हूँ, चलिए थोड़ा गेम खेलते हैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a + b + का c 12 है, ये गिवन है अब किसी क्वेश्चन में, ए बी सी पॉजिटिव है, तो पहला पार्ट ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ये करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट यस आप हिंट ले सकते हैं। पिछला क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो ये भी आपसे होना चाहिए। नाउ यू थिंक अबाउट किन नंबर पे एमजीएम लगाना है अपने को। ना भाई, तो किन नंबर पे एमजीएम लगाया जाए बताइए, कितने नंबर पे लगाएंगे बताइए, कितने नंबर पे एमजीएम लगाएंगे? 3 नंबर पे। यस, किन किन नंबर पे लगाएंगे? 3 नंबर पे एमजीएम लगाना है क्योंकि इधर ए बी सी चाहिए। यस, सो किन किन नंबर पे लगाएंगे? 2a b और c। क्या 2a एक नंबर है क्या? हाँ है। यस, तो लगा देते हैं। तो 2a प्लस, कोई बोले 2a क्यों लिया? आप हिंट देखिए, इधर 2a गिवन है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a b c होल पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 12/3, तो 4 क्यूब कर दो तो 64 ग्रेटर देन 2abc। नाउ डिवाइड बाय 2 तो abc आ जाएगा, है ना भाई? abc विल बी लेस देन इक्वल्स टू 32, तो abc की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 32। यस, हाउ मेनी ऑफ यू
हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट राइट, है ना, हाथ उठा के बताइए जरा। ये समझ में आया क्या? कुछ जनता 2A को देखते ही जबरदस्ती टूट पड़ती है, ए में ब्रेक कर देती है। काय भाई, है ना, जरूरत नहीं है। GM और AM मिला के हिंट कंप्लीट करते हैं। एक बात उसकी सुनो, एक बात उसकी सुनो, फिर अपना मन बनाओ। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ठीक है, तो ये आइडिया क्लियर हुआ आपको, है ना? ओके, चलिए, तो आई थिंक बेसिक आइडियाज हमने क्लियर कर लिए। देखिए, AMGM के क्वेश्चन में ये हिंट मिल जाए अगर कि किन किन नंबर पे लगाना है, तो लाइफ बहुत चिल हो जाती है। दिस इज फर्स्ट थॉट। सेकेंड, कुछ क्वेश्चन में अपने को AMGM लगा के मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ क्वेश्चन में AMGM लगा के ऐड करना होता है। हाँ, ये आइडियाज हमको देखते रहने होते हैं। Yes. कोई डाउट है किसी बच्चे को तो हाथ उठा के पूछ सकता है मेरे से, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई सूरज। सर, ऊपर के सवाल में सी क्यूब को आपने एक्सप्लेन किया ना कि इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, वो समझ में नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ, AMGM में इक्वलिटी कब आती है? जब सारे नंबर्स इक्वल हो। हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमको इक्वल टू ही तो चाहिए। बोलो हाँ। हाँ। तो अगर मैं C को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करूं, लेट से मैं एक को ले लूं C/4, एक को 2C/4, क्या C/4 और 2C/4 कभी भी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए इक्वल पार्टीशन करते हैं। ओके सर। ठीक है गाइस, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन दूं मैं अब आपको, है ना भाई? तो बेसिक आइडियाज अपने को क्लियर हो गए। ओके, सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ओके, पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE Advanced 2004, है ना? हिस्ट्री क्या है इस क्वेश्चन की कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स आउट ऑफ 60, ठीक है? एंड इस साल में द पर्सन हु, जिसके 7 नंबर आए थे आउट ऑफ 60, मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ ये था, जिसके 7 नंबर आए थे वो पास हो गया था, उसका JEE एडवांस में सिलेक्शन हो गया था, है ना? और ये क्वेश्चन 4 नंबर का था। सो आई होप ये क्वेश्चन करते ही मतलब आधा पेपर अपना खत्म हो गया। ठीक है, चलिए करिए जरा। यस, सो ये है सवाल। 1+A 1+B 1+C whole power 7 is greater than 7 power 7 A power 4 B power 4 C power 4। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, है ना भाई? पहले ही मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ, है ना? सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ABC पॉजिटिव है, ये दिया था कि ABC पॉजिटिव नंबर है। आपको जो मन हो आप कर लीजिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस कैन नोटिस हियर कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ना? करिए जरा ये क्वेश्चन आप लोग करिए, मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, ठीक है? यस, 5 मिनट है आपके पास।
ये प्रूव दैट वाला सवाल है, फाइंड आउट कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये प्रूव करना है। सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था जेई का, यस। जेई 2005 के पहले जेई में 2 पेपर होते थे, एक ऑब्जेक्टिव होता था, ये सब्जेक्टिव होता था। तो ये सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना था, उनको पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर देना था। यस, वाई सो लो कट ऑफ, आई थिंक बच्चों को मुश्किल लगा था पेपर। उसमें स्टेप मार्किंग भी होता था, ऐसा नहीं आप कुछ भी करके प्रूव कर देंगे तो वो नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं है। उनकी कॉपी जो जेई के प्रोफेसर ही चेक करते थे। आजकल इसीलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा हो गए और वो बुढ़े लोगों के पास इतना टाइम नहीं है लाइफ में। I know one of not friend but one person to whom I knew. He got 7 marks that year, and his all India rank was, I think, somewhere around 600. He got 59 in physics actually. So he did excellent in physics, but maths में उसकी हालत खराब हो गई थी। मैंने ये पेपर नहीं लिखा था, मैंने 2005 में लिखा था। आफ्टर पेपर हुआ क्या जनता, कितने लोगों का हुआ बताइए, हाथ उठा के मेरे को बताइए, है ना, कितने लोगों का हो गया है? अच्छा, ये तो बहुत कम लोगों का हुआ है। मैं सॉल्व कर दूं क्या जनता? मैं कर दूं या वो टाइम तुम बताइए, जैसा आप बोले। ओके, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जनता को लग रहा है वो क्लोज है। ओके, ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जल्दी थोड़ी है। चलिए आप लोग करिए, मैं फिर थोड़ा टहल के आता हूँ।
so I think I've given you enough time. So पहले तो इस क्वेश्चन में यही हिंट नहीं लग रहा कि वैसे ये 7 हर जगह आप देखें तो इट इज गिविंग जस्ट काइंड ऑफ हिंट कि 7 नंबर पे लगाना है, तो 7 नंबर दिख ही नहीं रहे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये गुना करता हूँ। आई थिंक ये शायद मैंने पहले भी आपको ये फैक्टराइजेशन बताया होगा, नहीं बताया तो अब आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मुझे ये याद रहता है, कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो इसको यूज कर लेते हैं। सो इफ यू सी, इफ आई मल्टीप्लाई आई गेट दीज 8 नंबर्स, है ना भाई, बट यहाँ पे पावर 7 दिख रही है, इसका मतलब मुझे 7 नंबर पे लगाना है। ओके, सो विच नंबर टू लीव नाउ? तो आप देखिए ये एबीसी में सिमेट्रिक है, a पावर 4 b पावर 4, इसका मतलब 4 a होने चाहिए, देखिए 4 b और 4 c होने चाहिए, तो मतलब इन 7 नंबर पे एमजीएम लगाना पड़ेगा, 1 को छोड़ सकता हूं मैं। तो यहां से अपना सवाल चालू होगा, अप्लाइंग एमजीएम ऑन दीज 7 नंबर्स। कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एमजीएम लगाया तो बाई 7 आएगा और इधर आ जाएगा, इधर गुना करेंगे तो देखिए a पावर 4 आएगा, b पावर 4 आएगा, c पावर 4 आएगा। ये समझ में आया क्या, a पावर 4 क्यों, a b भी देखिए b c यस, 7 को उधर गुणा कर दो, सो a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc is greater than equals to 7 into a power 4 b power 4 c power 4 4 power 1 by 7। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 1 ऐड कर देता हूँ इधर, इधर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा, है ना भाई, तो इक्वलिटी हटा सकता हूँ क्या, क्योंकि अगर ये बड़ा या बराबर था तो अगर मैंने 1 ऐड किया तो पक्का बड़ा ही हो जाएगा। ये समझा क्या जनता को? यस, नाउ आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c। अब क्या करना चाहिए बताइए, लास्ट स्टेप, रेज पावर 7 ऑन बोथ साइड्स, पावर 7 रेज कर दो तो आंसर हो जाएगा, है ना भाई, रेज पावर 7 ऑन बोथ साइड। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? यस, तो आई थिंक कितने बच्चों का हुआ था, हाथ उठा के बताइए। डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है मेरे को, बच्चों के पर्सपेक्टिव से, हर साल मैं देखता हूँ काफी कम बच्चों का ही होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने किया, वेरी गुड। आई होप सबको समझा, है ना भाई? यस, आई कैन ऐड एनीथिंग इब्राहिम। इफ समवन सेज कि a बड़ा है p से, तो 1 प्लस a पक्का p से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने 1 ऐड किया इधर। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो 1 ऐड करने से तो बड़ा, पक्का बड़ा ही तो होगा। व्हाई आई एडेड 1, बिकॉज आई वांटेड दिस, क्योंकि मुझे पता था ये वाला केवल दिख रहा है, इसमें 1 मिसिंग है, तो 1 ऐड कर दिया मैंने। कर हम कुछ भी सकते हैं जो मैथमेटिकली वैलिड हो, है ना भाई? ठीक है, सो यस, मेन आइडिया यही था कि ब्रैकेट ओपन करके देखना था कि क्या गेम चल रहा है एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या जनता को? एक और क्वेश्चन दूं क्या मैं आपको, बहुत ही ज्यादा, वो भी बहुत मजेदार लगता है मेरे को, वो भी यही एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, दूं क्या आपको? है भाई, नहीं होगा तो है ना, नथिंग टू फील बैड कि मुझसे नहीं हुआ, ऐसा फील करने के लिए है नहीं। Do next question मैं आपको गाइस, है ना? Yes, this question was asked twice in JEE Advance, है ना? ये क्वेश्चन 2 बार आया है JEE Advance में, एक बार सेम फॉर्म में और एक बार थोड़ा फॉर्म चेंज था, बट उसको सिंप्लीफाई करते थे तो यही बनता था, है ना? तो प्रूव करिए जरा, इफ A B C are sides of a triangle, then prove that कि A B C बड़ा होगा
A plus B minus C, B plus C minus A and C plus A minus B. अगर ABC sides of a triangle है तो ये प्रूव करिएगा. Very very interesting question. ये तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है. ये बहुत सब्जेक्टिव है मुझे लगता है ना. जैसे अब आप मुझसे पूछें तो मुझे कुछ पोर्शन है जो मुझे लगता है कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझना मुश्किल होता है. जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में ये वाला पोर्शन, एक तो एएमजीएम और टेलीस्कोपिक मेरे को लगता है. दूसरा नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे बाइनोमियल, उसमें लास्ट में एक पोर्शन है, जब अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो मुझे लगता है कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है. सो ऐसे कुछ बीच बीच में पोर्शन है, ऐसा नहीं पूरा चैप्टर कोई भी नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है. ABC are sides of a triangle, है ना. डेल्टा नहीं लिखना चाहिए, ट्राइंगल लिख देता हूँ. ओके, ABC एक ट्राइंगल के साइड्स हैं, तो ये दिखाइए कि ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा. मेरे को कौन सा, मेरे को अभी कोई भी बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता, तो सब ठीक ठीक लगता है. But as a student, I think I have shared with you maybe. So मेरे को वेक्टर 3D आता ही नहीं था. वेक्टर 3D मैंने चैप्टर तब सीखा when I started teaching. उससे पहले मुझे आता ही नहीं था. जेई में मैं छोड़ के चला गया था. जेई में ऐसा रहता है ना, ऐसा नहीं 100% नंबर थोड़ी लाने होते हैं हमको जीवन में. यस अभिलाष, कुछ पूछना चाहते हो? संजय कुछ पूछना चाहते हो या गलती से? अच्छा, इस साल के आपको थोड़ा स्कोर के बारे में अगर मैं बताऊं, वन स्टूडेंट जिसने 108 नंबर लाए आउट ऑफ 360, हिज ऑल इंडिया रैंक इज 11,000. ये 30% नंबर होता है, आप देखिए जरा. सो इस साल कट ऑफ काफी कम रहा. One of our student, yes, from Kalyan Center, he scored 288 out of 360. His all India rank is, I think, 78. Yes, Kevin. ये 80% नंबर है. Just to give you a perspective, ये 30% नंबर है. इनके बीच में भी कुछ मैं आपको बताता हूँ, और 3-4 हजार के आसपास मैं आपको आइडिया देता हूँ. जिस बच्चे के 165 मार्क्स आए, उसकी ऑल इंडिया रैंक है 4,500. 165 out of 4,500. सॉरी, 165 मार्क्स आउट ऑफ 360 कितना परसेंट होता है आप देख लीजिए. 180 जो है वो 50% होता है. यस, एक बच्चे का और मेरे को स्कोर पता है, अप्रोक्सीमेट 220, 60% के आसपास, एंड हिज रैंक इज बिलो 1,000.
यस आई थिंक बच्चों के स्कोर तो मेरे को यही बता रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट रहा होगा। यस आप लोग देखिए, पेपर देखिए, उसमें जो क्वेश्चन अपने जो चैप्टर्स हो गए हैं उनके क्वेश्चन है वो एक बार करने की कोशिश करिए। यू सी हाउ यू फाइंड दैम। ओके, मैथ्स का पेपर मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कर दूंगा, चलेगा। ये क्वेश्चन करिए ना, किसी का हुआ क्या? मे बी मैं बाहर ही चला जाऊँ, नहीं आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। अगेन आई एम गिविंग यू सम टाइम गाइस, थिंक अबाउट इट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्नेहा का हो गया, ओके। बोलो स्नेहा, क्या बोलना चाहती हो लड़की? नहीं सर, हो गया करके बोल रही थी। ओके, हो गया आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 मिनट और देते हैं, आप लोग ट्राई करिए जरा।
हो गया जनता, है ना? देखिए जरा, सो इस क्वेश्चन को करने के दो थॉट हैं, है ना? यस, ओके, सो मैं आइडिया दे देता हूँ ना कैसे AMGM अपन लगा सकते हैं। तो देखिए जरा, दो मेथड मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। वन आइडिया एंड सेकेंड आइडिया सिमिलर है, बट वो पहले लगाने से, है ना? यस, वो पहले लगाने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। यस, सो यस, मैं दो, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या गाइस कि a प्लस बी माइनस सी पक्का पॉजिटिव नंबर है? कैन आई से दिस कि a प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव नंबर है? यस, क्योंकि दो साइड का सम पक्का थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। इसको एक नंबर माना, तो दूसरा नंबर ये माना, इन पे मैं AMGM लगाता हूँ। तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी इंटू b प्लस सी माइनस a पूरे का रूट। सो यहाँ पे आप देखिए जरा, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो c कैंसल, a कैंसल, तो 2b/2, तो लिटरली वी हैव प्रूव्ड कि b बड़ा होगा a प्लस बी माइनस सी इंटू b प्लस सी माइनस a की पावर हाफ। ये आइडिया समझ में आया क्या जनता को? AMGM लगाया, नंबर का हिंट यहाँ से लगा मेरे को। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं a ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस b, एंड सिमिलरली c will be greater than c plus a minus b, c plus b minus a पूरे की पावर हाफ। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करते इधर ABC आएगा, और इधर जो है a प्लस बी माइनस सी, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, b प्लस सी माइनस ए यहाँ पे है और यहाँ पे है, और a प्लस सी माइनस बी यहाँ है, यहाँ है, तो रूट हट जाएगा, सो आंसर आ जाएगा। क्या ये चिंता को समझा क्या? थोड़ा डिफिकल्ट था, यस, ये आइडिया स्ट्राइक करना वाज नॉट सो सिंपल, आई विल से। ठीक है क्या जनता, समझ में तो आया क्या? है ना भाई, ये बस मैंने किया है, ये बाकी कैसे लिखा है, ये सिमिलरली, है ना भाई, इन पे AMGM लगाइए तो ये आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई, कितने बच्चों का हो गया था खुद से बताइए जरा मेरे को हाथ उठा के, कितने बच्चों का खुद से हुआ था? ओके, काफी कम नंबर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। Difficult problem, I will say. Same question they have asked twice in JEE Advance. Yes. ठीक है क्या? Yes. There is one more thought, जो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे. There is a mathematician by the name Ravi, है ना, of Indian origin. Yes. So he has given very useful substitution. Yes, that is known as Ravi's substitution. So Ravi's substitution are very useful whenever we have to solve some questions related to triangle. So I can substitute A as x plus y, B as y plus z, and C as x plus z. हमेशा ये काम कर सकते हैं, ABC की जगह ये substitution कर सकते हैं. And to give you perspective how Ravi thought about these numbers is, अगर आप एक ट्राइंगल में इन सर्कल सोचें, सो कैन आई से दैट अगर ये लेंथ x है तो ये भी x होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, ये लेंथ y है तो ये भी y होगी, ये z है तो ये z होगा। तो देखिए जरा, एक को अगर x प्लस z और x प्लस y लूंगा तो दूसरा पक्का z प्लस y होगा। वी कैन ऑलवेज वी कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट ABC लाइक दिस। ये समझ में आया क्या जनता को? यस, तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यस,
यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, है ना भाई, a प्लस बी माइनस सी। अगर आप a प्लस बी करेंगे और माइनस सी करेंगे तो 2y आएगा, तो ये आएगा 2y, b प्लस सी माइनस a 2z और 2x. So we have to prove that x plus y, y plus z, z plus x is greater than equals to 8xyz. Now it looks थोड़ा सा आसान लगता है ये, क्योंकि ये लग रहा है इन नंबर पे AMGM लगा दो. So using AMGM we can say this, y और z पे लगाऊं तो, और z और x पे लगाऊं तो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट दिस. ये आई थिंक रवि सब्स्टिट्यूशन का आइडिया समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई. सो रवि सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी यूजफुल आइडिया, है ना भाई. जब भी ट्राइंगल की साइड से इन्वॉल्व कोई क्वेश्चन हो, यू कैन एक्सप्लोर दिस आइडिया. आई थिंक रवि इज अ प्रोफेसर एट सम आईवी लीग यूनिवर्सिटी. यस, सो वो ये बोलते हैं कि कभी भी अगर आप ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एक साइड को x प्लस वाई, दूसरी साइड को y प्लस जेड और तीसरी साइड को x प्लस जेड रख सकते हो, वेयर x y z आर ऑल्सो ग्रेटर देन 0 ना. तो हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है. ये सब्स्टिट्यूशन को अपन बोलते हैं रवि सब्स्टिट्यूशन. क्लियर हुआ क्या अभिलाष? ये सेकेंड मेथड जनता को समझ में आया क्या? हेलो गाइस, ये मेथड 2 समझ में आया क्या जनता को? ओके, गुड. चलिए, तो देखिए ये जो क्वेश्चन अपन ने लास्ट में लिए है ना, तो आई कंसीडर कि हाँ ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. ओके, एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ मैं, ये भी आई थिंक शायद उस क्या बोलते हैं अपने ट्रिगो में है ये क्वेश्चन, है आई थिंक जेई में आया है. आप देखें तो अगर कोई, अब आप थोड़ा सा सोचें तो मेथड 1 और मेथड 2 सेम है ना, कुछ फर्क नहीं होगा. मेथड 2 में वो, मेथड 1 में जैसे समझता नहीं है किन नंबर पे एमजीएम लगाएं, बट ये सब्स्टिट्यूशन के बाद वो दिखने अच्छे से लग जाता है. सो ये डिफरेंस है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम ही काम. यस वेदांत, आगे बढ़े क्या बच्चे? ओके, थैंक यू. सो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे करना चाहते हैं. ये करिए जरा, 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर cos x, this is greater than 2 पावर 1 माइनस 1 बाई 2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं. करिए ना जरा, 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर cos x, इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, ये प्रूव करिए जरा. टेक सम टाइम. सो ये लास्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं एएमजीएम से. दिस इज इट. फर्स्ट लुक में ऐसा लगता नहीं है इस क्वेश्चन में कि इसमें एएमजीएम क्या काम आएगा, बताएगा.
देख रहा हूँ काफी बच्चों ने आइडिया लिखा है मेरे को। यस, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 2 आइडियाज। यस, AMGM एंड रेंज। यस, कितने बच्चों का हो गया? हाथ उठा के बताइए जरा मेरे को। ओके, 2 मिनट और लेते हैं, ठीक है। यस, 2 मिनट और लेते हैं। सो AMGM से अगर आप देखेंगे ना, जेई में अपनी बुकलेट में कुछ कुछ क्वेश्चन है। यस, AMGM का जो आइडिया है अभिलाष, अगर उसके बारे में आप मुझसे पूछो कि उसका प्रूफ कहाँ आया, कहाँ से आया, तो उसका प्रूफ लॉग से ही आता है। AMGM से बड़ा क्यों होता है? उसका आइडिया लॉग से आता है ना? यस, so that's why ना भाई log से कर सकते हैं। I'm not saying no, but I will not use log. Yes, so देखिए guys, मैंने 2 नंबर पकड़े, इन पे AMGM लगाता हूँ, है ना भाई? तो 2 पावर sin x plus 2 पावर cos x by 2, this will be greater than 2 power sin x into 2 power cos x whole power 1 by 2. पहला स्टेप सही लग रहा है क्या? Yes, so now I can say कि 2 पावर sin x plus 2 पावर cos x बड़ा होगा 2 इंटू, ये 2 इधर ले आए और ये हो जाएगा 2 पावर sin x plus cos x whole by 2. Yes, a power m whole power n will become a power m into n. ये सही लग रहा है क्या जनता को ये स्टेप? अब आप देख सकते हैं sin x plus cos x के बारे में अपने को पता है कि sin x plus cos x कहां से कहां तक जाता है? -√2 से लेके √2 के बीच में। यस, बाई 2 करूंगा तो sin x plus cos x by 2 अगर मैंने किया तो ये -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगा। ओके, अब 2 की पावर में ये नंबर लूं तो 2 पावर, ये क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस, 2 पावर समथिंग का साइन सेम रहता है तो ये आ जाएगा यहां से यहां के बीच में होगा। यस, नाउ यू सी कि 2 पावर इससे बड़ा होता है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसा सोच सकते हैं, a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो क्या मैं कह सकता हूँ a बड़ा होगा c से? तो ये नंबर इससे बड़ा है ना? इस साइड को आप भूल सकते हैं, ये नंबर बड़ा है इससे, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो 2 पावर sin x प्लस 2 पावर cos x बड़ा हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू -1/√2। तो इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 -1/√2। क्लियर हुआ क्या जनता को? सो इट इज बेस्ड ऑन 2 थॉट्स, फर्स्ट इज AMGM एंड सेकंड इज, है ना भाई, रेंज वाला कॉन्सेप्ट, है ना, लाग्रांजे मल्टीप्लायर। ठीक है क्या जनता? ये क्लियर हुआ क्या आपको? समझा क्या ये जनता को? कोई कंफ्यूजन अगर हो किसी स्टेप में किसी को, तो यू गाइस कैन आस्क मी। तो लिख लीजिए जरा। तो बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट वाइडली यूज्ड। हाँ भाई, जेई के पर्सपेक्टिव से मैंने नहीं देखा, बहुत काम आता है, बट कभी कभी मैंने देखा इधर उधर, यू कैन यूज दैट आइडिया। सो मैं आपको बता देता हूँ एक और बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी के बारे में अपन बात करते हैं। दिस इनइक्वालिटी इज नोन एज Cauchy Cauchy-Schwarz inequality. So next ये inequality अपन देखने जा रहे हैं, है ना, Cauchy-Schwarz inequality.
ठीक है गाइस, सो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है ना भाई? अगर n नंबर है a1 a2 एंड सो ऑन टू an और दूसरे सेट ऑफ नंबर है b1 b2 एंड सो ऑन टू bn, यस, सो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये कहता है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन टू an स्क्वायर into b1 square plus b2 square and so on to bn square. This will be greater than equal to a1 b1 plus a2 b2 and so on to plus an bn पूरे का square. So this result is known as Cauchy-Schwarz inequality. And इसमें equality कब आती है ये condition ध्यान में रखनी चाहिए. Equality occurs when a1 upon b1 is equals to a2 upon b2 is equals to and so on to. ये अगर केस हो तो इक्वलिटी आती है. सो नोट इट डाउन, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी कब आएगी. तो अगर a1 a2 and so on to an नंबर हैं और b1 b2 and so on to कोई दूसरे नंबर्स हैं, तो ये रिजल्ट 1 कह सकते हैं. ये हमेशा इससे बड़ा होगा. 3 नंबर अगर हो तो ये बहुत सिंपल हो जाता है गाइस. आप देखिए जरा, 3 नंबर अगर हो तो ये रिजल्ट मैं थोड़ा और आपको विजुअलाइज करवा सकता हूँ. n नंबर के लिए ये प्रूफ वैलिड नहीं है, बट 3 नंबर के लिए ये प्रूफ बहुत बढ़िया है. 3 नंबर के लिए यही कॉन्सेप्ट आएगा क्या, है ना भाई, n बराबर 3 के कोरस्पॉन्डिंग. और ये मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ. कंसीडर 2 वेक्टर्स. ये 2 वेक्टर कंसीडर कर लीजिए. ये आप देखिए, ये मॉड a स्क्वायर है. अगर मैं ये वेक्टर a मानूं और ये वेक्टर b मानूं, ये मॉड b स्क्वायर है. ये बताइए क्या हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा क्या? तो a डॉट b का स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर से छोटा होगा. यस, बिकॉज को स्क्वायर थीटा 1 से छोटा होता है. ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या गाइस? ये मॉड a स्क्वायर आएगा, ये मॉड b स्क्वायर आएगा. आई थिंक वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने आपको आते हैं और आपको स्केलर प्रोडक्ट भी आता है ना भाई? समझा क्या जनता? ये सो ये हम कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेक्टर्स एक्चुअली, है ना भाई? डॉट प्रोडक्ट यही आएगा क्या? अगर ये 2 वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट यही होगा क्या? ये देखिए जरा, मैं ये कह रहा हूँ वेक्टर के टर्म में मैं सोचूं तो ये रिजल्ट ट्रू है. यस, यहाँ पे इक्वलिटी कब आएगी? जब cos थीटा 1 होगा. इसका मतलब वेक्टर पैरेलल होंगे. पैरेलल होने की यही कंडीशन होती है क्या गाइस? है ना, पैरेलल होने की कंडीशन. ठीक है, ठीक है जनता. यस, जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ते जाएंगे वी कैन कनेक्ट की. देखो इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं. डे 1 पे ऐसा नहीं किया जा सकता. That's why maths is interesting. Yes, ठीक है. ये आइडिया समझ में आया क्या जनता को कॉची-श्वार्ट्ज का? ये तो मैं ऐसे ही 3 नंबर के लिए आपको वेक्टर से कनेक्ट करके दिखा रहा था. n नंबर्स के लिए वी कैन नॉट डू इट. उसके लिए अलग प्रूफ है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रूफ. ये कहां से आया? सो क्वाड्रेटिक लेके करता है, बस मुझे इतना पता है. यस, सो एक आध क्वेश्चन लेते हैं ना गाइस. देखिएगा, आप लगाना सीख जाए बस कॉची-श्वार्ट्ज. बस ये अपनी इच्छा है. तो ये लिखिए जरा पहला क्वेश्चन. अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 7 है, देन x प्लस 2y प्लस 3z की मैक्सिमम वैल्यू बता दो.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर 7 है तो x प्लस 2y प्लस 3z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, है ना। सो कोसी श्वार्ट्ज पे गौर करिए, है ना भाई। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको दूंगा। यू हैव अ लुक एट दिस कोसी श्वार्ट्ज पे, तो ये पक्का यहाँ पे आया होगा, है ना। ये तो यहाँ पे आएगा, तो ये मिसिंग है ना, ये मिसिंग है। ठीक है, ये हम ले लेंगे। ये क्या लेने चाहिए, इसका आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, बताइए। x के साथ 1 है, y के साथ 2 है और z के साथ 3 है। तो मैं बोलता हूँ, मैं कोसी श्वार्ट्ज लगाता हूँ किन किन नंबर पे, x y z, ये a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 क्या लूंगा, 1 2 और 3। दिस विल बी ग्रेटर देन x प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर। सही लग रहा है क्या जनता को, ये आइडिया ठीक लगा क्या? यस, कोसी श्वार्ट्ज लगाया अपन ने। सो नाउ दिस क्वांटिटी इज गिवन टू अस, ये 7 है, ये कितना हो जाएगा बताइए, 9, ये 14 हो गया क्या? yes. तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 98 से बड़ा है तो x प्लस 2y प्लस 3z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, √98। यस, ये आंसर है। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को, कोसी श्वार्ट्ज का सेटअप कैसे हमने यूज किया इस क्वेश्चन में? इलस्ट्रेशन समझा क्या जनता को? हर्षिता, ये भी पढ़ा हुआ था क्या तुम्हारा? यस, ओके, ठीक है भाई। यस अभिलाष, ये समझो मैंने y आई हैव टेकन 1 2 3, ये हिंट मुझे यहाँ से मिला। लुक एट दिस, यहाँ पे क्या आएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, मुझे b1 b2 b3 लेने थे। क्लियर हुआ क्या अभिलाष? ओके, ठीक है गाइस। सो एक लास्ट क्वेश्चन ये आप कर लीजिए ताकि कोसी श्वार्ट्ज और क्लियर हो जाए आपको। बस उसके साथ ही खत्म कर देते हैं ये चैप्टर। फाइंड maximum value of x plus y plus z into 1 by x plus 4 by y plus 9 by z। ये करिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। सॉरी, मैक्सिमम नहीं पूछेंगे, या मिनिमम पूछेंगे। एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू बता दीजिए आप। Try to use Cauchy-Schwarz in this problem. Without Cauchy-Schwarz also you can do it. You can use AMHM also, but Cauchy-Schwarz ज्यादा आसान है, AMHM थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। अब देखिए, शुरू में ऐसा एक AMHM वाला क्वेश्चन किया था। नाउ कैन यू हैंडल दैट क्वेश्चन यूजिंग Cauchy-Schwarz, है ना भाई? यस, कर सकते हैं 100%।
यस यस गीतांशु, योर आंसर इज करेक्ट। बताइए जनता, आपका आंसर आया हो तो मेरे को चैट में लिख के बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। अभिलाष, थिंक अबाउट इट। सो a1 को मैं लूंगा रूट x, a2 को मैं लूंगा रूट y और a3 को मैंने लिया रूट z, ताकि स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा। p1 को मैं लूंगा 1 बाई रूट x, p2 को मैं लूंगा 2 बाई रूट x, सॉरी 2 बाई रूट y और b3 को मैं लूंगा 3 बाई रूट z। यस, अब मैं इन पे क्या लगाता हूँ, कॉची-श्वार्ट्ज। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 1, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 2, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 3, पूरे का स्क्वायर। सो बताइए ये वैल्यू राइट साइड में आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36। तो ये नंबर हमेशा 36 से बड़ा है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? तो ये नंबर हमेशा 36 से बड़ा होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को ये कॉची-श्वार्ट्ज कैसे लगाया मैंने? यस, रूट मैंने क्यों लिया उत्सव, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था ये a1 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट का गुणा जो है ना, मेरे को दिख रहा था कि ये a1 स्क्वायर है, तो a1 कितना आ जाएगा रूट x। क्लियर हुआ क्या उत्सव? इसका रूट क्या आएगा, ये b1 स्क्वायर है तो b1 ये लेना पड़ेगा, ये b2 स्क्वायर है, ये b3 स्क्वायर है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन, है ना? सो गाइज दिस इज इट, है ना? मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर में, है ना? तो अपना जो कल का लेक्चर है उसमें वी विल स्टार्ट विद बाइनोमियल, और इसका जो डिस्कशन है वो अपन नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर लेके इसका डिस्कशन कर लेंगे। Yes, we will revise it again sometime, है ना, बाद में। अभी धीरे धीरे वो आपको क्या बोलते हैं, धीरे धीरे यस आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस, इफ सम ऑफ यू आर फेसिंग कि आपको लेट्स से टेलीस्कोपिक या AMGM के क्वेश्चन नहीं चमक रहे हैं, बहुत नॉर्मल जनता है ना भाई? यस, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना भाई? यस, वो धीरे धीरे ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो गिव इट ड्यू टाइम, है ना भाई? फिर आप देखोगे यस की चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है जनता, सो थैंक यू सो मच, है ना भाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। नहीं कल मिलते हैं, कल बाइनोमियल पढ़ेंगे।